नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और पूरे 38 दिन तक उच्च की अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर दो विपरीत बातें एक साथ होंगी। मंगल उच्च के होकर भी अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं कि मंगल विपरीत प्रभाव देंगे। अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी के कारक होते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शुक्र भी 6 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे और बुध 3 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 फरवरी तक सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल है भूमि पुत्र, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आएंगे मंगल, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो मंगल गोचर का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा। आप भले ही पूरा वीडियो ना देखें, लेकिन अंत का पार्ट अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य और मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर सूर्य के साथ शुक्र का भी गोचर है। शुक्र 6 फरवरी तक रहेंगे और बुध 3 फरवरी तक रहेंगे चतुर्थ भाव में। तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग बनेगा चतुर्थ भाव में। 4 ग्रहों का गोचर चौथे भाव में और इन्हीं चारों की दृष्टि 10वें भाव पर। तो आपकी कुंडली का चौथा भाव और 10वां भाव ये पूरी तरह से जागृत रहेगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का इस तरह का संयोजन बना है तो क्या संकेत मिल रहा है, ग्रह आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए। क्योंकि तुला राशि के जातकों के 1-2 नहीं करोड़ों हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि गोचर में तो ये थोड़े समय के लिए है, गोचर का फल तो थोड़े समय के लिए मिलेगा, लेकिन अगर जन्म कुंडली में है तो क्या संकेत मिल रहा है, ज़रा सोचिए। सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं।
सूर्य मंगल का प्रभाव दशम भाव पर है। ये क्या दर्शाता है? सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, मंगल भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी गोचर कुंडली में देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोई इंटरव्यू है, ऐसे जातकों के लिए सूर्य मंगल का दशम भाव पर दृष्टि डालना कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सफलता देने वाला होगा। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति हैं और दोनों ही लीडरशिप की भावना को डेवलप करते हैं। सूर्य मंगल के प्रभाव से आप कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। और यही सूर्य मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में चौथे या 10वें भाव में बैठे हैं तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपको उच्च पद की प्राप्ति होनी ही होनी है। उच्च पद, मान सम्मान, स्टेटस और साथ ही साथ नेतृत्व की क्षमता, ये सूर्य मंगल आपको देने जा रहे हैं। और ज़रा सोचिए कि सूर्य लाभ के स्वामी हैं, मंगल धन के स्वामी हैं। 11वें भाव और धन भाव के स्वामी जब दोनों एक साथ होंगे तो फिर धन की कमी होगी ही नहीं। अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में इस तरह से बना हुआ है तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको जीवन में धन की कमी होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या मंगल का अंश बल कितना है। सूर्य मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में या मित्र की राशि में, उच्च की राशि में, नीच की राशि में, ये सारे फैक्टर्स भी देखने होंगे। लेकिन अगर सूर्य मंगल मजबूत हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ से धन की प्राप्ति भी होगी, धन का संचय भी होगा। अब गोचर में क्या होगा? सीधी सी बात यह है कि दूसरा भाव जो होता है ये प्रॉपर्टी को दर्शाता है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में गोचर करता है तो सीधा सा संकेत देता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट अगर आप खरीदना चाहते थे, बहुत सुंदर योग है, और अगर बेचना चाहते थे उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी से धन या प्रॉपर्टी में निवेश, ये दोनों चीज़ें मंगल आपको दे रहे हैं। सूर्य दशम को देख रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं। गवर्नमेंट से बड़ा लाभ आपको इस समय मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है। और अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। चौथे भाव में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। चौथा भाव क्या है? सुख भाव है। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो ये जो गोचर है ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का योग है 4th भाव में, तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जीवन में सुख सुविधाओं की कमी कभी नहीं होगी। हर तरह की सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। ये ग्रहों का संकेत है। अब मंगल आपके 7th लॉर्ड होकर के 4th हाउस में बैठे हैं। 7th लॉर्ड क्या है? विवाह। मंगल बैठे कहाँ है? सुख के भाव में। वैवाहिक सुख और विवाह का सुख, ये दोनों चीज़ें आपको इस समय प्राप्त हो सकती हैं। व्यापार में अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं,
और या व्यापार में आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, आप एफर्ट करेंगे, इस समय आपको व्यापार से रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? और भाग्य के भी स्वामी हैं, तो आपको सुख कहाँ पर मिलेगा? आपका भाग्य कहाँ लेके जा रहा है? आपका भाग्य विदेश लेकर के जा रहा है। घर से दूर, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में आपका भाग्य आपको लेके जा रहा है। और दूसरे जगह स्थान परिवर्तन के बाद ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये युवराज बुध आपको संकेत दे रहे हैं। तो अगर आपने इन संकेतों को समझा और इसी के रिगार्डिंग काम किया तो ये गोचर आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव क्या है? अचानक धन, आकस्मिक धन लाभ, डूबा हुआ धन प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें 8वें भाव से हैं। तो 8वें का स्वामी सुख के भाव में बैठा है, तो आपको डूबे हुए धन का सुख प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ का सुख प्राप्त होगा। अरे सिंपल सी मैसेज आपको मिल रहे हैं, समझने की बात है। इस बात को अगर आप समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो फिर सफलता मिलनी ही मिलनी है। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ग्रहों का गोचर जीवन में कष्ट भी देता है, सुख भी देता है, परेशानियां भी लाता है और परेशानियों को दूर भी करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और आप ग्रहों की शांति के लिए क्या उपाय करते हैं। हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व दान का बताया गया है। ग्रहों की शांति के लिए भी सर्वाधिक महत्व दान का ही है और इसमें भी सर्वाधिक महत्व अन्नदान का है। अब ये अन्नदान केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, पशु पक्षी सभी प्राणी इसमें समाहित हैं। तो कम से कम अन्नदान तो अवश्य कीजिए। पशुओं के लिए चारे का दान कीजिए, पक्षियों के लिए अनाज और जल की व्यवस्था कीजिए, ठंड के मौसम में गरीबों में कंबल या गर्म कपड़ों का दान कीजिए, गौशाला में चारे के लिए दान कीजिए, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम में भोजन और वस्त्र का दान कीजिए, किसी गरीब अनाथ कन्या के विवाह हेतु दान कीजिए, किसी गरीब छात्र की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। इस तरह के दान कीजिए। अब प्रश्न ये है कितना? तो देखिए, इसमें कोई बंधन नहीं है। ये आपकी सामर्थ्य, आपकी क्षमता के अनुसार और आपकी श्रद्धा के अनुसार जितना आप दान कर सकते हैं अवश्य कीजिए। आप करके देखिए और फिर उसका रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे कि कितना अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। किसी अनजान कॉल पर भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 90-581-44-128।
तो मंगल का गोचर 38 दिनों के लिए उच्च की राशि में है। बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, बजरंगबली को चोला चढ़ाइए, प्रसाद वितरित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप ये सब उपाय कीजिए। देखिए, गोचर आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। नमस्कार।